क्या नक्सलवाद खत्म हो जाएगा? ये जो अहम सवाल है और एक डेडलाइन है जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने दी हुई है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाना चाहिए। नक्सलवाद एक आइडियोलॉजी है जिसे खत्म करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी आर्म्ड कार्डर्स है जो नक्सलवाद से जुड़े हुए हैं उनको कंट्रोल में लाने की बात अमित शाह ने लगातार की है और वो कहा है कि ये कहीं ना कहीं निर्णायक एक बैटल, एक निर्णायक फाइट उनके अगेंस्ट चल रही है, इस मूवमेंट के अगेंस्ट चल रही है। और इसी मूवमेंट में अगर हम देखें तो टर्निंग पॉइंट था बसवराज का डेथ, और कहीं ना कहीं उसको जब न्यूट्रलाइज किया गया तब ये जो पूरा जो मूवमेंट है वो क्रम्बल होते हुए नजर आ रहा है। और इनफैक्ट हमने पी सुंदराज से भी बात की थी हमारी बातचीत में, उन्होंने ये साफ कहा था कि 300 से अधिक कुछ आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्म्ड इनके कार्डर्स हैं जो अभी बचे हुए हैं, जो दंड कारण्य जो जोन है उसके कई हाइड आउट्स हैं उनमें छुपे हुए हैं। लेकिन अगर उसके अलावा हम बात करें तो जो बॉडी का जो धड़ है वही सिर्फ बचा हुआ है। जो हेड था बसवराज, जो जनरल सेक्रेटरी की भूमिका निभा रहा था, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। और अगर इसके बाद हम मेंबर्स की बात करें, इनके स्ट्रक्चर की बात करें, तो मैं आपको बता दूं नक्सल, ये जो वॉर है, नक्सलिज्म का जो ये वॉर है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। पार्टी है, आर्मी है, यूनाइटेड फ्रंट है। तो ये जो पार्टी है जिसकी आइडियोलॉजी है ये कहीं ना कहीं अभी अलग अलग स्कैटर्ड वे में हर पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अब भी मौजूद है आइडियोलॉजी के फॉर्म में। लेकिन अगर आर्मी की बात करें तो उसमें बहुत ही कम लोग हैं जो अभी बचे हुए हैं जो इस पूरे नक्सलवाद को अभी भी देश में आगे बढ़ा रहे हैं। और इस आर्मी और यूनाइटेड फ्रंट की अगर हम बात करें तो 3 ऐसी बॉडीज है जिनको डिस्कस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है कांग्रेस। कांग्रेस इनके सारे मेंबर्स को जोड़कर बनता है और ये कांग्रेस हर साल एक तय लोकेशन पर मिलती है और इनके सारे एजेंडे की चीजों को, स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करती है। इनका काम है सिर्फ एजेंडा डिस्कस करना और फिर उस डिस्कशन को, एजेंडा को आगे बढ़ाना और आगे बढ़ा के सेंट्रल कमीशन को देना। अब ये जो सेंट्रल कमीशन होता है जिसे सीसी कहा जाता है शॉर्ट में, ये उस डिस्कशन को और उसको फिल्टर करते हैं और स्ट्रैटेजी इसमें ऐड करते हैं और बहुत सारे एजेंडेस को इसमें तय करते हैं और उसके बाद फाइनली डिसीजन मेकिंग के लिए ये पोलित ब्यूरो में आगे बढ़ाते हैं। तो सेंट्रल कमेटी की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल जो कमेटी है इसमें कुल मिलाकर 20 से ज्यादा मेंबर्स हुआ करते थे, 25 से ज्यादा मेंबर्स हुआ करते थे इनफैक्ट, जो अब घटकर 14 हो गए हैं। अब सिर्फ 14 ऐसे मेंबर्स हैं जो पुराने बहुत समय से नक्सलवाद से जुड़े हुए हैं, सिर्फ इतने ही फिलहाल बचे हुए हैं। बाकी जितने भी सीसी मेंबर्स हैं या तो उन्हें एलिमिनेट किया जा रहा है रोज एंटी नक्सल ऑपरेशंस करके, या तो कुछ की जो डेथ है वो कोविड के समय बीमारी की वजह से भी हो गई थी, तो उसकी वजह से भी ये जो नंबर है ये घट के अभी 14 आ गया है। और अगर हम पोलित ब्यूरो की बात करें तो पोलित ब्यूरो में 7 से 8 मेंबर्स हमेशा मौजूद होते हैं और गिरी से गिरी हालत में भी ये 7 से 8 मेंबर्स हमेशा ही डिसीजन मेकिंग को आगे बढ़ा रहे होते हैं, एजेंडा को आगे बढ़ा रहे होते हैं और स्ट्रैटेजी को यही तय करते हैं कि नक्सलवाद अब कौन सी स्ट्रैटेजी पे आगे बढ़ेगा, किस तरह से लोगों को जोड़ा जाएगा इस पूरे मूवमेंट से। ये मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। लेकिन इसमें भी 2005 के समय ये पोलित ब्यूरो में भी 17 मेंबर्स हुआ करते थे जो अब घटकर सिर्फ 4 हो गए हैं। हमने बहुत ही मेहनत से इनफैक्ट हाईली प्लेस सोर्सेस से इन 4 मेंबर्स का नाम आपके लिए यहां पर लेकर आए हैं और ये 4 मेंबर्स हैं जो इस पूरे मूवमेंट को अब आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बसवराज के डेथ के बाद अभी भी इतने दिन हो गए हैं, कोई भी स्टेटमेंट नक्सलियों की तरफ से नहीं आया है कि अब जनरल सेक्रेटरी अगला कौन होगा। 2 नाम इसमें हैं और वो दोनों पोलित ब्यूरो के मेंबर हैं। मैं आपको बताती हूं कि वो कौन से ऐसे 4 नाम हैं जो अभी भी पोलित ब्यूरो में मौजूद हैं। पहला है मोपड़ा लक्ष्मणा राव, जिसे गणपति भी कहा जाता है या रमना कहा जाता है। ये एक कहीं ना कहीं एक एडवाइजर की पोजीशन पे है। बताया जाता है कि रिटायर हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी इनका नाम पोलित ब्यूरो में है क्योंकि ये एडवाइजिंग जो एक बहुत ही सीनियर मेंबर हो चुके हैं। इनकी जो उम्र है 60 से 70 के बीच में है और अभी भी एडवाइजिंग का काम कर रहे हैं। ये पोलित ब्यूरो का ये पहला मेंबर है जो एक इंपॉर्टेंट पोलित ब्यूरो मेंबर है। जो दूसरा है जिसका नाम बताया जाता है सबसे ज्यादा आगे है, जिसकी आखिरी लोकेशन करगट्टा हिल्स में पाई गई थी और वहां पर भी 20 दिन का लंबा ऑपरेशन किया गया था क्योंकि हिडमा और देवजी वहां पर मौजूद थे। तो अगला जो है तिपरी तिरुपति है, यानी कि देवजी जो है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का हेड है और कहीं ना कहीं जो मिलिट्री जो स्ट्रैटेजी है, बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री जो स्ट्रैटेजी है, इनके सारे अटैक्स को करने की जो स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं देवजी की देन होती है। तो ये देवजी शायद बसवराज की जगह ले सकता है, बट इसमें कोई भी ऑफिशियल अभी जो स्टेटमेंट है नक्सलियों की तरफ से आया नहीं है। तीसरा जो पोलित ब्यूरो मेंबर है वो है मोड़ोजुला वेणुगोपाल, जिसे भूपति के नाम से जाना जाता है या सोनू के नाम से जाना जाता है। ये अभी सेक्रेटरी की भूमिका निभा रहा है, वो भी सेंट्रल रीजनल ब्यूरो में, यानी कि रीजनल ब्यूरो में आपके आ जाते हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली, ये सारे जो सेंट्रल इंडिया में जो नक्सलवाद है उसका जो कमेटी है उसके सेक्रेटरी का भूमिका निभा रहा है। वेणुगोपाल भी कहीं ना कहीं
हो सकता है बसवराज की जगह ले, क्योंकि ये सेंट्रल रीजन से काफी ज्यादा वाकिफ है, यहाँ के टेरेन से काफी ज्यादा वाकिफ है और यहाँ के जितने भी कार्डर्स है इसके कांस्टेंट टच में होते हैं। तो ये भी एक पोलित ब्यूरो मेंबर है जो अभी भी पोलित ब्यूरो के एक अहम भूमिका निभा रहा है। उसके बाद चौथा और आखिरी मेंबर जो बचा है वो है मिसिर बेसरा, जिसे भास्कर भी कहा जाता है या सुनीरमल कहा जाता है। ये अभी इंचार्ज है ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का और वो भी मिलिट्री विंग का। तो ये चारों पोलित ब्यूरो मेंबर अभी भी फिलहाल बचे हुए हैं, जिनका एलिमिनेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे पहले कि हम कहें कि नक्सलवाद खत्म हो गया है। इसके अलावा अगर हम सेंट्रल कमेटी मेंबर्स की बात करें, अभी रिसेंटली ही सुधाकर की एलिमिनेशन की खबर आई थी, जिसपे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बाउंटी जो अमाउंट था वो बहुत बड़ा था। अगर उसके इन चारों को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि पोलित ब्यूरो मेंबर सेंट्रल कमेटी के मेंबर भी होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेंट्रल कमेटी के मेंबर पोलित ब्यूरो के मेंबर हो। तो इन चारों पोलित ब्यूरो के मेंबर को अगर हम हटा दें तो सेंट्रल कमेटी में 14 ऐसे मेंबर्स है जो आज भी मौजूद है, जिनमें बालकृष्णन का नाम है, गणेश उइके का नाम है, राजी रेड्डी का नाम है, गजला रवि का नाम है, पुतला कल्पना का नाम है और फिर पत्रोतम हरिथी का नाम है। और सबसे अहम है मदरी हिडमा या माडवी हिडमा, जो अभी भी बताया जाता है कि कहीं ना कहीं तेलंगाना में छुपा हुआ है। और माडवी हिडमा एक बहुत ही एक ऐसा इंपॉर्टेंट एक इनका विंग हो गया है। माडवी हिडमा एक बहुत ही ऐसा इंपॉर्टेंट इनका कमांडो विंग भी लीड कर रहा है, जो छत्तीसगढ़ में जितने भी अटैक्स हैं उनको अंजाम दे रहा है। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है जो क्रम्बल जरूर कर रहा है, लेकिन इनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। एंड ऑल थैंक्स टू जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस लगातार डीआरजी करता चला आ रहा है, क्योंकि डीआरजी काफी ज्यादा अच्छे से वाकिफ है छत्तीसगढ़ के टफ टेरेन से। तो डीआरजी सबसे सक्सेसफुली इनके अगेंस्ट निर्णायक बैटल हर दिन कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इस तरह से नक्सलवाद का जो खात्मा है वो धीरे धीरे इंश्योर किया जा रहा है और शायद आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ और पूरा भारत नक्सलवाद से मुक्त हो जाए। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से आज तक।